चेक चेक माइक चेक हो गया। हेलो, क्या हाल चाल भाई लोग। आई होप बढ़िया हो गया भाई तुम लोग। पहली बात तो आज है 20 दिसंबर 2024। भाई मुझे बड़ा अजीब लग रहा है भाई बोलने में, ऐसा कैमरे के सामने। अजीब सा मतलब सीरियसली। एनीवे, भाई देखो, आज है 20 दिसंबर, 11 दिन और बचे हैं और ख़त्म सब। 2024 को हम लोग बाय बाय बोल देंगे भाई। 10 दिन बचे बस हम लोग पास 2024 के साथ। आज तो छोड़ ही दो। 11 दिन मतलब मोस्ट प्रोबेबली। और फिर न्यू ईयर आ जाएगा, क्रिसमस आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, और न्यू ईयर आ जाएगा। सब यार छोड़ो, सब बात किया था अपने लिए, क्या ही न्यू ईयर क्या ही क्रिसमस। तो देखो, अभी सबकी फटी पड़ी भाई। मेरी तो कुछ ज़्यादा ही फटी पड़ी है, ठीक है। पता है अभी बहुत रिवीजन करने को, सच बता रहा हूँ। एक महीना ना कम है रिवीजन करने के लिए, एटलीस्ट 3 महीना चाहिए रिवीजन करने के लिए, मुझे ऐसा मुझे लगता है। बट टू बी रियली रियली ऑनेस्ट, इतना टाइम है नहीं। एक महीना है, ठीक है। और अभी जनवरी में बहुत सारी चीज़ें, लिटरली बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। फिर प्री बोर्ड 2 है, जो कि मैं मोस्ट प्रोबेबली नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने प्री बोर्ड 2 दिया तो ना तो जेई का दे पाऊँगा, ना तो जेई का रहूँगा, ना तो बोर्ड्स कराऊँगा, ठीक है। तो जेई तो छूट जाएगा मेरा अगर मैंने दिया तो। प्री बोर्ड 2 जो जनवरी में होता है मोस्ट प्रोबेबली मेरे स्कूल में, काइंड ऑफ। पता नहीं 2 प्री बोर्ड किसके स्कूल में होते हैं भाई। आज तक तो मैंने ऐसा, अपने दोस्त इतने मेरे फ्रेंड्स हैं भाई, उनके स्कूल में एक प्री बोर्ड होता है, वो भी नवंबर में हुआ था भाई उनका। सीरियसली मेरे दिसंबर में अभी हो रहा है, ठीक है। आज 20 दिसंबर, आज मैं प्री बोर्ड दे के आया हूँ। अभी टाइम हो रहा है शाम का 4 बज रहा है, ठीक है। 3:45 हो रहा है PM। अभी मैं 2 घंटा पहले बोर्ड्स दे के आया हूँ, लगभग 2 बजे घर आया था मैं, ठीक है। 2 बजे से वैसा नहा वहा के मैं वैसे बैठा हुआ हूँ, तो बस मैंने सोचा कि चलो यार वीडियो बना देते, बहुत दिन से कुछ अपडेट नहीं दिया। तो ये था पूरा, बाय द वे। और बाय द वे बताना तुमको कि अभी मेरा प्रीबोर्ड खत्म हुआ नहीं है भाई। अभी मेरा कल पे प्रीबोर्ड है, कल प्रीबोर्ड है मेरा इंग्लिश का। और फिर संडे और मंडे को प्रीबोर्ड है केमिस्ट्री का, और फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 17 तारीख को बाय द वे शुरू हुआ था ये सब नौटंकी मेरे यहाँ, ठीक है। 17 को शुरू हुआ था और अभी चल रहा है नौटंकी, तो ठीक है। ये सब है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि एटलीस्ट चलो, जो स्कूल के एग्ज़ाम ये सब हो रहे हैं, ये सब जो अटेम्प्ट दिए हैं मैंने, एटलीस्ट मैं लिखना नहीं भूला हूँ कि कैसे पेपर को एटलीस्ट प्रेजेंट करते हैं स्कूल में बोर्ड वाले। तो एक ये प्लस पॉइंट रहता है रेगुलर वालों का, बट एक प्लस पॉइंट है तो 100 नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। ये है कि ऐसे मेरे कुछ दोस्त हैं भाई, वो डमी वगैरह में जा रहे हैं, तो उनका तो प्री बोर्ड्स भी नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट उनको प्रैक्टिकल्स में बुलाएंगे। और प्रैक्टिकल्स भी जस्ट फॉर ऐसे ही बस, आ जाओ दे दो बोर्ड का प्रैक्टिकल, 30 आओ तो 30 मिल जाएंगे सब में, हर एक सब्जेक्ट में। ऑल इंटरनल लगभग फुल मिलते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब रेगुलर में भी स्कूल में फुल मिलते हैं, बट बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई। लिटरली फाइल बनाओ, कॉपी कंप्लीट करो। मैं कॉपी तो बिल्कुल नहीं करने वाला, फाइल तो भले बना लूँ, फाइल और थ्योरी प्रोजेक्ट ये सब भले बना लूँ मैं, लेकिन मैं नहीं करने वाला, ठीक है। सो आज है 20 ऑफ नवंबर, और पता है मैं एक प्लान बनाया मैंने, ठीक है। ऐसा प्री बोर्ड्स के बीच में, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे 10 दिन तो बर्बाद हुए ही हैं। प्री बोर्ड्स, ये स्कूल प्रोजेक्ट, ठीक है। प्री प्रैक्टिकल्स बताया था तुम लोग को मैंने, ठीक है। प्री प्रैक्टिकल्स, इन सब के चक्कर में बहुत सारा समय बर्बाद हुआ है मेरा। लगभग 12 से 13 दिन मेरे बर्बाद हुए हैं इन सब चीज़ों में, और अभी और होंगे, ठीक है। कुछ बोल नहीं सकता। तो अब भाई वो टाइम आ गया है कि तुम थको, मर जाओ, लेकिन तुम्हारा टास्क कंप्लीट होना चाहिए। सीधी सी बात बोलूँगा, ठीक है। इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, तो अब अगर तुम थक रहे हो ना, तो तुम सोचो चलो 10 मिनट और पढ़ूंगा फिर ब्रेक लूंगा, और जब वो ब्रेक खत्म हो जाए, जब पढ़ लो ना, फिर बोलो चलो ठीक है आधा घंटा और पढ़ते हैं फिर ब्रेक ले लेंगे। अपने दिमाग को ना ट्रिक करो भाई कि बस अब पढ़ना है भाई मुझे, ठीक है। एटलीस्ट अब कुछ भी काम नहीं मेरे पास, ठीक है। मैंने तो अपने फ़ोन में ऐसा वॉलपेपर लगा लिया है कि 3 दिन बचे हैं घोड़ी के, अभी भी टाइम वेस्ट करेगा क्या, ऐसा करके वॉलपेपर लगा लिया, ठीक है, लिख के प्रॉपर दिखाऊंगा अगर
कभी है तो ठीक है। और भाई वो मतलब बहुत सही वॉलपेपर है यार, मतलब लिटरली बहुत सही वॉलपेपर है, मैं बोलूँ तो। और दूसरी जो चीज़ ये है कि मैंने 30 चैप्टर्स सेलेक्ट करे हैं, जो जिससे मैंने लिटरली खुद ढूंढा है ये सब बैठ के। पहली बात तो ये प्री बोर्ड से मैं पढ़ा वढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाल ली हैं जो आगे आने वाले 30 डेज मेरे बहुत स्मूथली जाएँ। और आज है डे वन, 30 डे का डे वन है आज। और डे वन है तो मैं बताऊंगा मैंने क्या क्या किया आज, और मैं क्या आगे करूंगा इस वीडियो को बनाने के बाद, ऑब्वियसली। तो 30 डेज, मिशन 30 डेज भाई कितना कूल लग रहा है सुनने में। खैर, तो देखो 30 डेज है। मैं ऐसा मैंने 10 10 10 चैप्टर्स हर एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के निकाल लिए हैं। तो 10 चैप्टर फिजिक्स के 11th 12th मिक्स हैं, जो जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब किस टाइप के क्वेश्चन, नॉट इन जस्ट वो तो रिपीटेड तो होंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो किस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ऐसा नोट डाउन कर लिया है। और बस नोट डाउन कर लिया ऐसे। नोट डाउन करने के बाद उस पे जो है, मतलब ऐसा चैप्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और पावर हीट हो गया, मतलब हीट एंड पावर, और केवीएल क्रिचॉफ जंक्शन लॉ, और तुम्हारा कौन सा था एक नाम है, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये जैसे ये कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको ऐसा अलग से लिख लिया है। अ, हाँ बस इतना ही है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे चैप्टर फिर उनके टॉपिक्स और कितने मतलब नंबर ऐसा वेटेज रखते हैं, तो ऐसा वो भी लिख लिया है। और दूसरी बात ये कि उस पे ऐसे लगा के, ऐसे मैंने वॉल्वो लगा देखो, तुमको दिखाता हूँ शायद से दिख जाए तो, एक मिनट। आ, ये देखो, दिख रहा है, ये देखो, ये रहा, ओह सॉरी, ये उल्टा क्यों आ रहा है, ये रहा फिजिक्स, ठीक है। ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, और ये मैथमेटिक्स। ऐसा मैंने ऐसा वॉल पर लगा लिया है। ये सब 10 10 चैप्टर्स हैं सबके। ओके, सो ये मैंने ऐसे लगा लिया है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि मैं चैप्टर्स भूलूंगा नहीं, पहली बात तो। और 30 डेज हैं, और 30 चैप्टर्स हैं, तो पर डे वन चैप्टर रिवाइज करना है। और रिवाइज करने का मेरा मतलब है उसकी वन शॉट, यानी मंजिल का एक लेक्चर 2x पे। ऑब्वियसली बात है भाई, 2x। अब इतना तो भाई पढ़ ही लिया एक चैप्टर दो दो तीन तीन बार, कि उसको ऐसा 1x पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2x पे देख सकता हूँ, और 2x से ज़्यादा स्पीड नहीं। तो 2x पे, और मतलब ऐसे 7 8 घंटे का एक कोई लेक्चर होता है, तो उसको देख लिया। और फिर जितने क्वेश्चन बन सके, मतलब ऐसा कुछ टारगेट नहीं रहेगा क्वेश्चन का, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन लगाने क्वेश्चन के। जैसे कि आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस लगाने हैं, और थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी तो मतलब वन शॉट से ही पढ़ लेंगे, और जो क्या बोलते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो निकाल के उसको रखे जाते हैं साइड में। तो जो मतलब जो गलत हो गए थे पहले, वो वाले क्वेश्चन वापस से रिपीट करके लगाएंगे। और जो कौन सा रहेगा तुम्हारा, ये, हाँ जो मतलब मेंस में जो क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वैसे वाले क्वेश्चन 2 3 बार लगाएंगे। मतलब एटलीस्ट 50 क्वेश्चन अगर लगा लिए तो एक चैप्टर से निपट के रख दी उसको किनारे। दूसरा फिर डे टू आएगा तो उसमें केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसे 3 दिन। जैसे फिजिक्स एक दिन पढ़ लिया, फिर केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर मैथ का तीन तीन दिन हो गए, फिर उसको रिपीट कर दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिर उसको रिपीट कर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और ऐसे करके मेरे पूरे चीज़ें। वैसे बर्नआउट नहीं होगा, केमिस्ट्री 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 पढ़ लो, मैथ 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 पढ़ लो, नहीं नहीं। ऐसे पी एक दिन, फिर सी एक दिन, फिर एम एक दिन, फिर ऐसे उनको रिपीट कर दो, पी एक दिन, सी एक दिन, एम एक दिन। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तुम्हारा 3 दिन में एक एक चैप्टर उसके हो जाएंगे, फिर एक एक चैप्टर हो जाएंगे। और मेरे कहने का मतलब एक चैप्टर 24 आवर्स में लगभग तुमको, 24 आवर्स तो नहीं लेकिन हाँ 18 आवर्स, लगभग 18 आवर्स में। बाकी अपना भी तो कुछ काम करोगे ना। तो 15 16 18 आवर्स, मतलब 16 17 आवर्स में लगभग तुम्हारे पूरा तुम्हें थ्योरी और जो क्या बोलते हैं उसको, और क्वेश्चन ये सब कंप्लीट कर लूँगा मैं। तो इससे क्या होगा, एक चैप्टर जो होगा मेरा और हो जाएगा। और जैसे कि जे मीन्स जो है तुम्हारा, वो 22 से स्टार्ट है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि
मान के चलो कि मेरा 22 को ही पेपर हो जाएगा, ठीक है, 22 को ही पेपर हो जाएगा, तो मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसका करना क्या है कि मैं 21 को एक मॉक टेस्ट दूंगा, ठीक है, एक ऐसा मॉक टेस्ट दूंगा जो लिटरली ओवरऑल इंडिया में दिया आता है, ठीक है, काफ़ी लोग देते हैं उसको, तो मैंने मॉक टेस्ट ले रखे थे पहले, वो छोटे मोटे मॉक टेस्ट नहीं, एक अच्छा मॉक टेस्ट जिसमें मैं एटलीस्ट 150 से 160 नंबर सिक्योर कर सकूं। इतने तो करने ही है देखो, ठीक है, इतने में तुम्हारे एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो 150 से 160 नंबर करने हैं, और मोर देन भाई 150 से जितने ऊपर हो सकें भाई बढ़िया है, और क्या। तो बस मुझे मोटा मोटी 40 क्वेश्चन सही करना है, सही सही, ठीक है। और जे में इसमें ऐसा तो होता नहीं कि क्वेश्चन आसान ना है, होते हैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं, बट अब सेट ही ना आसान आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी फिर। लेकिन हाँ ठीक है, ऐसे कैलकुलेटेड इस बार लग रहा है ठीक ठाक आएगा टेस्ट, ज़्यादा जाएंगे नहीं, बट यही पूरा मेरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है 30 दिन तक की आने। अरे यार वो कैमरा साला डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी गाइस। हाँ तो बस यही था भाई। आई होप भाई तुम लोग भी पढ़ वढ़ रहे होगे, तो यप, चलो फिर भाई चलते हैं। और हाँ, कुछ कमेंट कर देना ताकि मुझे अच्छा लगे, तुमको भी बढ़िया लगे भाई। तो यप, टाटा बाय सी यू। और हाँ यार, sayonara। मुझे नहीं पता मैं फोड़ पाऊंगा कि नहीं फोड़ पाऊंगा, बट अगर मैं 100% भी ना दूं अपना से, तो मैं लूज़र ही हुआ एक तरीके का। लूज़र या वो नहीं होता जो फेल होता है, लूज़र वो होता है जो ट्राई भी नहीं करता। एटलीस्ट ट्राई करो, जितना हो सके उतना ट्राई करो, निकले नहीं निकले यार ये तो फिर अपने हाथ में नहीं है ना। तो यप, बाय टाटा, टेक केयर, हाँ sayonara। तो ये बंद हो जा।